एवरीवन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम कुछ सुख दुख के बारे में सुनेंगे और ये सुख दुख के बारे में हम एक स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। भाई, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, ये जीवन का हिस्सा ही है। परंतु इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो हर परिस्थिति में कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर ढूंढ लेते हैं और सुखी रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छी चीज़ों में भी सिर्फ निगेटिविटी ढूंढते हैं। कुछ अच्छा हो तो भी सिर्फ निगेटिव बातें देखेंगे, निगेटिव चीज़ें देखेंगे और दुखी होकर उनका रोना धोना लगा ही रहता है। लेकिन ये सुख दुख क्या है, आइए जानते हैं स्टोरी के थ्रू। भाई, एक बार ऐसा हुआ कि किसी देश में कुछ दुश्मनों ने हमला कर दिया। देश की रक्षा के हित में कुछ सैनिकों को सीमा के पार भेजा गया। सारा दिन युद्ध होता रहा। शाम होते होते सैनिकों की एक टुकड़ी बाकी सेना से बिछड़ गई। वापस अपने सैनिकों को ढूंढते ढूंढते उस टुकड़ी को रात हो गई। थक जाने के कारण सभी सैनिक एक नदी के किनारे पहाड़ की चट्टान में आराम करने के लिए रुक गए। तभी उनमें से एक निगेटिव सोच वाला सैनिक बोला, क्या जिंदगी है हमारी, भूख से मरे जा रहे हैं और जमीन पर सोना पड़ रहा है। इतना सुनते ही उसमें से एक साथी ने जवाब दिया, यार, जब हम छावनी में रहते थे तो वहां भी सुख सुविधाओं का तो भोग हमने लिया है, हमने सारे सुख सुविधाएं उठाई हैं। जीवन तो सुख दुख का हिस्सा है, मतलब सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं जो आते जाते रहते हैं। तो उसकी ये बात सुनकर बाकी के सैनिकों ने भी समर्थन किया कि भाई हाँ यार, कभी आज दुख है तो हमने कभी सुख भी उठाया है। जब हम युद्ध में जीत कर वापस जाएंगे तो देखना, जो राजा है, राजा सहित सारे मंत्री, सेनापति और देश के सभी लोग देखना हमारी बहुत प्रशंसा करेंगे और वो प्रशंसा करते हुए थकेंगे नहीं। लेकिन जिसकी सोच नकारात्मक हो, जो निगेटिव हो, भाई उसको कहाँ से ये सब अच्छी बातें सुनाई देंगी। तो वो निगेटिव सैनिक वापस से बोला, वापस तो तब जाएंगे ना भाई जब हम जिंदा रहेंगे। अभी तो हमें यही नहीं पता है कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, हम अपने बाकी साथियों को ढूंढ पाएंगे या नहीं। सभी सैनिक इसी तरह दुख की बातें उसकी सुनकर वो भी दुख की बातें करने लग गए। तभी वहां से एक बौना सा साधु आया और उसने कहा, भाइयों, तुम सब यहाँ से मुट्ठी भर छोटे पत्थर लेकर जेब में डाल लेना और जाते समय जब सूर्य शिखर पर होगा तब इन पत्थरों को निकाल कर देखना, तुम्हें सुख और दुख के दर्शन हो जाएंगे। इतना कहते ही वह साधु वहां से चला गया। अब सब सैनिकों को इस बात पर कि ये साधु क्या बोला है इस पे भरोसा नहीं आ रहा था और वो उसी के बारे में बातें करने लग गए और उसके बारे में बातें करते करते वो सो गए। सुबह सूर्य उगने से पहले सब सैनिक उठ गए और साधु के कहे अनुसार सबने एक मुट्ठी भर पत्थर अपनी जेब में डाल लिए। चलते चलते दोपहर होने लगी। जब सूरज शिखर पर आया तो सबने जेब से पत्थर निकाले और जब निकाले और देखे तो सब हैरान रह गए। वो कोई साधारण पत्थर नहीं थे, बल्कि बहुमूल्य रत्न थे। सभी सैनिक खुशी के मारे फूले नहीं समाये और बहुत खुश हो गए। लेकिन अचानक से फिर वही निगेटिव सोच वाला सैनिक आया और उन्हें देखकर कहा, यार, तुम लोग खुश हो रहे हो, तुम्हें तो रोना चाहिए। तो बाकी के सैनिक पूछे, क्यों भाई, हम क्यों रोए, ये तो खुशी की बात है, ये सबको बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए हैं। उसमें से एक सैनिक ने उसको रोकते हुए कहा कि भाई ये तो खुशी की बात है, तुम भी खुश रहो।
लेकिन वो नेगेटिव और दुखी इंसान फिर से बोला, अगर हम एक मुट्ठी की जगह एक थैला भर के पत्थर लाते तो यार माला माल हो जाते, हमने तो सिर्फ एक ही मुट्ठी पत्थर लाए। तो बाकी के सैनिक उसकी बात सुनकर बोले, भाई लेकिन उस वक्त जब साधु ये बात कह रहा था और वो अगर कहता कि एक थैला भर के पत्थर लेके आओ तो तुम उसकी बातों पर विश्वास करते क्या? और उसकी बात सुनकर सारे सैनिक जो आसपास थे वो खिलखिलाकर हंसने लगे। सबको साधु की एक बात समझ आ गई कि दुख और सुख कुछ नहीं है, बल्कि हमारे मन के भाव हैं बस। एक ही परिस्थिति में कोई सुख ढूंढ लेता है तो कोई दुख ढूंढ लेता है। ये सब हमारी सोच है। खुश रहना या दुखी रहना, ये सब हमारी सोच पे डिपेंड करता है। इसलिए दोस्तों, पॉजिटिव रहें और सुखी रहें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अलविदा।